हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो के अंदर हम क्लास 10 का जो चैप्टर नंबर 13 है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम को डिस्कस करेंगे। इसके आगे का फर्स्ट वीडियो आपने अगर इस चैप्टर का नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर देख ले, जिसमें मैंने आपको सारे फार्मूला बताए थे। राइट, ओके। अब हम एक्सरसाइज 13.1 की बात करें उससे पहले कुछ चीज़ें क्लियर कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर आपको पॉइंट्स का नाम क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखो। एरिया ऑफ कंबाइंड सॉलिड। देखो हमने कौन कौन से सॉलिड के फॉर्मूला देखे। हमने सिलेंडर के बारे में देखा, कोन के बारे में देखा, स्पीयर के बारे में देखा, हेमिस्फीयर के बारे में देखा, क्यूबॉइड के बारे में फॉर्मूला देखा, क्यूब के बारे में फॉर्मूला देखे। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कंबाइंड सॉलिड लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, कंबाइंड सॉलिड। तो ध्यान से देखो, आप पहला फिगर ध्यान से देखो। आपको 13.1 के अंदर कुछ इस टाइप की सिचुएशन मिलेगी क्वेश्चन के अंदर। तो ध्यान से देखो, इस कोन के इस फिगर के अंदर आप देखो, ये इसको आप देखो तो इसमें आपको दो सॉलिड देखने को मिलेंगे। एक तो देखो ऊपर कोन है ये, और नीचे हेमिस्फीयर है। राइट, ओके। तो इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। देखो आपको क्या पूछा है, टोटल सरफेस एरिया पूछा है, लेकिन यहाँ पे सॉलिड जो है वो कंबाइंड है, मतलब ऊपर कोन है और नीचे हेमिस्फीयर है। पूछा है आपको टोटल सरफेस एरिया, बट आप फॉर्मूला कौन से यूज़ करोगे, CS से। राइट, टोटल यानी इसका टोटल पूछा है आपको, लेकिन आपको फॉर्मूला कौन से यूज़ करने हैं, CS से। तो देखो ऊपर ये कोन है तो हमने यहाँ पे लिखा CSA ऑफ कोन, फिर प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर। तो बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि टोटल सरफेस एरिया पूछा है तो उस टोटल TSA वाले फॉर्मूला यूज़ कर देते, लेकिन आपको याद रखना है कि कंबाइंड सॉलिड के अंदर देखो ये कंबाइंड सॉलिड हुआ, आपको फॉर्मूला कौन से यूज़ करने हैं, CSA वाले ही यूज़ करने हैं। तो आपको कोन दिख रहा है तो CSA ऑफ कोन प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर। ओके, फिर फॉर्मूला आपको याद है तो आप उस पर आगे हम जा सकते हैं। सेकेंड सिचुएशन आपको कुछ इस तरीके का देखने को मिलेगा। यहाँ पर भी दो सॉलिड है, एक तो देखो ऊपर सिलेंडर है और नीचे हेमिस्फीयर है। राइट, तो इसका टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे हम। एक तो सिलेंडर, तो उसका CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर। आप देख रहे हो कि CSA वाले ही फॉर्मूला यूज़ हो रहे हैं। फाइंड क्या करना है, टोटल फाइंड करना है। तो इस सॉलिड का टोटल फाइंड करने के लिए आपको सिलेंडर का CSA लगाना पड़ेगा और हेमिस्फीयर का भी CSA ही लगाना पड़ेगा। तो ये सिचुएशन भी आपको 13.1 में देखने को मिलेगी। अब ये एक और सिचुएशन है जिसमें आप देखो सिलेंडर के दोनों तरफ हेमिस्फीयर लगा हुआ है। ओके, तो इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा कि टोटल सरफेस एरिया, एक तो सिलेंडर का CSA प्लस 2 मल्टीप्लाई CSA ऑफ हेमिस्फीयर। तो यहाँ पर हमने 2 मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि दोनों तरफ क्या लगा हुआ है, हेमिस्फीयर। देखो यहाँ पर एक ही तरफ हेमिस्फीयर था, ऊपर की साइड नहीं था। तो यहाँ पे दोनों तरफ हेमिस्फीयर लगा हुआ है, तो पहले तो सिलेंडर का CSA प्लस 2 मल्टीप्लाई, दोनों तरफ हेमिस्फीयर लगा हुआ है तो 2 मल्टीप्लाई CSA ऑफ हेमिस्फीयर। तो इस टाइप का अगर आपको फिगर मिलेगा तो आप 2 मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि इसके दोनों तरफ क्या लगा हुआ है, हेमिस्फीयर लगा हुआ है। राइट, ओके। एक और आपको सिचुएशन ऐसी देखने को मिलेगी, ध्यान से देखो, ये सिलेंडर है और दोनों तरफ कोन अटैच किया गया है। अब दोनों तरफ अटैच किया है तो 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एक तो पहले हम CSA ऑफ सिलेंडर लगाएंगे। ओके, सिलेंडर देख रहे हो तो CSA ऑफ सिलेंडर प्लस 2 मल्टीप्लाई CSA ऑफ कोन, क्योंकि दोनों तरफ कोन है। अच्छा, अगर ये कोन नहीं होता तो ये 2 लगाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये कोन दोनों तरफ है तो 2 मल्टीप्लाई CSA ऑफ कोन। ओके, तो इस टाइप की सिचुएशन आपको 13.1 में देखने को मिलेगी। अच्छा, कुछ और सिचुएशन भी मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से देखो। ये हेमिस्फीयर है। राइट, हेमिस्फीयर में सिर्फ रेडियस ही होता है। मान लो कि रेडियस कितना दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर, तो जितना रेडियस होगा उतना ही उसका डेप्थ होगा। ओके, यानी अगर आपको पूछ लिया जाए कि भाई एक हेमिस्फीयर है जिसका रेडियस 5 सेंटीमीटर है तो उसका डेप्थ कितना होगा, तो वो भी 5 सेंटीमीटर ही होगा। यानी ये रेडियस तो ये भी रेडियस जितना ही होगा। ओके, ये क्यों समझा रहा हूँ, क्योंकि आगे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे ऐसे। अच्छा, जब भी क्यूबॉइड और क्यूब की बात आएगी 13.1 के अंदर, तो हम क्यूबॉइड और क्यूब में हम TSA वाले फॉर्मूला यूज़ करेंगे, बाकी हर एक के अंदर हमने देखा कि CSA वाले फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट सिचुएशन यहाँ पे दिया हुआ है, ध्यान से देखो। सिलेंडर आप देख रहे हो, दोनों तरफ क्या लगा हुआ है, हेमिस्फीयर। अच्छा, रेडियस कितना दिया हुआ है, 4। तो हमने आगे अभी देखा कि हेमिस्फीयर है
तो जितना रेडियस होगा उतना ही डेप्थ होगा, तो ये भी 4 हो जाएगा क्योंकि ये रेडियस 4 है, ये रेडियस 4 है तो ये भी 4 हो जाएगा। अच्छा, आपको टोटल हाइट कितना दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर। अब ये जो आप डॉटेड लाइन देख रहे हो वो हाइट ऑफ सिलेंडर है। देखो सिलेंडर का तो हाइट इतना ही होगा, आपको टोटल हाइट दिया हुआ है। अब आपको हाइट ऑफ सिलेंडर फाइंड करना है, तो सीधी बात है कि ये 15 के अंदर से आपको ये 4 और ये 4 माइनस करना पड़ेगा, तब आपको हाइट ऑफ सिलेंडर मिलेगा। यानी याद रखो जब भी टोटल हाइट आता है आपको कुछ ना कुछ माइनस करना है, वो हम सम में भी देखेंगे। तो हाइट ऑफ सिलेंडर, देखो हाइट ऑफ सिलेंडर में यहाँ पे एक पॉइंट ले लेता हूँ ए और यहाँ पर बी, तो ए बी क्या है, हाइट ऑफ सिलेंडर। ओके, तो हाइट ऑफ सिलेंडर क्या होगा, टोटल हाइट के अंदर से ये 4 और ये 4 आपको माइनस करना पड़ेगा। तो हाइट ऑफ सिलेंडर क्या होगा 15 माइनस 15 के अंदर से आपको क्या माइनस करना पड़ेगा, ये 4 और ये 4, तो 4 + 4 कितना होगा 8 होगा, तो ये कितना बचेगा 7 बचेगा, और ये क्या होगा हाइट ऑफ सिलेंडर। यानी याद रखो जब भी हाइट ऑफ टोटल हाइट दिया हुआ है और हेमिस्फीयर दिया हुआ है तो उसकी जितनी रेडियस होगी उतना ही डेप्थ हम माइनस कर लेंगे। तो ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 सेंटीमीटर, यानी 4 ऊपर से और 4 नीचे से माइनस करेंगे तो हमें ये हाइट ऑफ सिलेंडर मिल जाएगा। यानी टोटल 15 था, 4 ये जाएगा, देखो आप 4 ये जाएगा और 4 यहाँ से जाएगा, तो ये बाकी के बचेगा वो क्या होगा हाइट ऑफ सिलेंडर। तो इस तरीके से इस टाइप की सिचुएशन आपको 13.1 के अंदर देखने को मिलेगी। तो इस वीडियो को पहले ध्यान से देख ले, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम 13.1 को स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन को। ओके, और इसके आगे वाला वीडियो भी आपने नहीं देखा तो एक बार जरूर देख ले, जिसमें हमने फॉर्मूला डिस्कस किए हैं। थैंक यू।